দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 10 বছৰীয়া অপশাসন। সোমবাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ দিল্লী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পত্ৰ মুকলি কৰিলে বিজেপিয়ে। দিল্লীত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰদেশখনত শাসনাধীষ্ঠ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰণচালি দিবলৈ লৈছে বিজেপিয়ে। তেনে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই এয়া সোমবাৰে দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিলে এক অভিযোগ পত্ৰ। দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 10 বছৰীয়া অপশাসনৰ অভিযোগ তুলি চৰকাৰখনৰ নানা দুৰ্নীতি আৰু দিল্লীৰ প্ৰদূষণ সম্পৰ্কত এলানি অভিযোগ তুলি পুস্তিকা আকাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই অভিযোগ পত্ৰ। এই অভিযোগ পত্ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত দিল্লী বিজেপি নেতৃত্বৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ। ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी। বিজেপি নেতা অনুৰাগ ঠাকুৰে কেজৰিৱালে 5 বছৰত যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাও উল্লেখ কৰে। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। কেজৰিৱালৰ দুৰ্নীতি আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা দিল্লীক বচাবলৈ বিদায় দিব লাগিব কেজৰিৱালক। साथियों, आज हमें दिल्ली को बचाने का समय आया है और दिल्ली को हमें केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार और पोल्यूशन इन दोनों से बचाना होगा। और मैं केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया करके यमुना जी में जाकर डुबकी जरूर लगाएं। और आपने जो वायदा किया था कि 2025 तक यमुना जी साफ होंगी, आप उसका उदाहरण दिल्ली की जनता को दें। यमुना जी कितनी साफ हुई कि नहीं हुई। तो मैंने पहले कहा आम नाम कुछ नहीं है, ये काठ की नहीं पाप की हांडी है। और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। অৱশ্যে বিজেপিয়ে এনেদৰে অভিযোগ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰাত স্বাভাৱিকভাৱেই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কৈছে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ইচ্ছু নাই বিজেপিৰ। मैं तो कह ही रहा हूँ, उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास, केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। উল্লেখ্য, পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগতে অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচন। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।